नमस्कार सभी को दोस्तों, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी कहानी है इश्क के गुलाल में तू ही मेरा रंग। बनारस की तंग गलियों में होली की हलचल थी। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था, रंग बिरंगे चेहरे, मस्ती से भरे दिल और कानों में गूंजती ढोल की थाप। इस भीड़ में सीमा अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगा रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी, हाथों में गुलाल, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि भीड़ में वो कहीं था, आशीष। वही आशीष जिसे उसकी जुबान ने नहीं मगर आंखों ने 1000 बार इश्क किया था। सीमा को आज भी याद है जब वह पहली बार घाट के किनारे बैठकर उसने आशीष को देखा था। सफ़ेद कुर्ता, आंखों में एक अलग सी गहराई और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान जिससे कोई भी मोहित हो जाए। तब से तब तक सीमा ने हर होली पर यही ख्वाहिश की थी कि आशीष उसे रंग लगाए, और आज वही दिन था। भीड़ के बीच अचानक किसी ने सीमा पर गुलाबी रंग उड़ा दिया। सीमा ने झट से पलट कर देखा, आशीष था। उसकी आंखें चमक उठी। आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा न मानो, होली है। सीमा ने ठंडाई से भरा गिलास उठाया और सीधे आशीष के चेहरे पर उड़ेल दिया। अब बुरा न मानो, वो खिलखिलाई। आशीष ने अपने गीले चेहरे से रंग पोंछते हुए गहरे नजरों से उसे देखा। तो खेलोगी मुझसे होली? उसकी आवाज़ में एक अलग सी चुनौती थी। सीमा ने पलटकर जवाब दिया, बस होली ही नहीं, दिल भी खेलूंगी। दोनों की आंखें टकराई और उसी पल कुछ बदल गया। गुलाल की महक से भरी हवाओं में सीधा और आशीष की आंखों जैसे कि एक दूसरे से बात कर रही थी। सीमा ने ठहाका लगाते हुए कहा, बस इतना ही? लगता है होली खेलने का सलीका नहीं आता तुम्हें। आशीष हल्का मुस्कुराया। उसकी गहरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अगर सही तरीके से रखूंगा तो फिर तू खुद को मेरे रंग से कभी नहीं अलग कर पाएगी। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। ठीक उसी वक्त सीमा का दोस्त नील पास आया और प्यार से उसके गाल पर गुलाबी गुलाल रंग लगा दिया। सीमा, चलो ग्रुप फोटो लेते हैं, नील ने कहा। लेकिन आशीष के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। क्या उसे जलन हो रही थी? सीमा ने कोने से झांककर आशीष की तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें फेर ली। आशीष को अजीब सा लगा। क्या आशीष उसे पसंद करता है या वो सिर्फ एक दोस्त है? लेकिन उससे ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल आशीष ने झट से मुट्ठी भर गुलाल उठाया और सीमा के चेहरे पर मल दिया। सीमा हैरान रह गई। अब जा सकती हो ग्रुप फोटो लेने, आशीष ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सीमा वहीं ठिठक गई। गुलाल के नीचे उसके गाल लाल हो गए थे, होली के रंग से नहीं बल्कि उस एहसास से जो उसके दिल में पहली बार इतनी गहराई से उमड़ रहा था। सीमा के गालों पर लगे गुलाल से ज़्यादा उसके दिल पर आशीष के छूने का असर हो चुका था। उसके दोस्तों ने उसे खींचकर ग्रुप फोटो में शामिल कर लिया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आशीष को ढूंढ रही थी। लेकिन आशीष अब वहाँ नहीं था। वो अचानक भीड़ से गायब हो गया था। सीमा का मन बेचैन होने लगा। अभी तक तो मजाक कर रहा था, फिर अचानक कहाँ चला गया। उसने खुद से पूछा। सीमा ने इधर उधर देखा और फिर घाट के सामने वाली पुरानी हवेली की छत पर नजर पड़ी। वहाँ आशीष अकेला खड़ा था, हाथों में गुलाल, लेकिन नजरें कहीं और गुम। सीमा ने दिल से जैसे उसे खींच लिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके पास पहुंची। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उसने हल्के से पूछा। आशीष चौंक कर उसकी ओर मुड़ा। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उसने कहा, कुछ नहीं, बस सोचा इस बार खुद को रंगने से बचा लूं। सीमा हंस पड़ी। बच तो नहीं पाए, पर जो आ गई। आशीष ने हल्का मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा था। सीमा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्यों भाग रहे थे मुझसे? आशीष ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं तुझसे बच नहीं पा रहा। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब? उसने धीरे से कहा। आशीष ने उसे करीब खींचते हुए कहा, मतलब कि हर बार होली पर तुझे रंगते रंगते मैं खुद तेरा रंग बन गया हूँ सीमा। सीमा की सांसें थम गई। गुलाल की हवा में एक नया रंग खुल चुका था, इश्क का। आशीष की आंखों में गहराई थी और सीमा का दिल तेजी से धड़क उठा। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हर बार होली पर तुझे रंगते रंगते मैं खुद तेरा रंग बन गया हूँ सीमा। ये सुनते ही सीमा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, मगर उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए हल्की शरारत से कहा, तो तेरा मसला है। मैंने कब कहा था कि तूने मेरा रंग बने? आशीष चौंका। सीमा
सीमा ने अपनी हंसी दबाते हुए मुट्ठी पर गुलाल उठाया और आशीष के हल्के से सीने पर मल दिया। लेकिन सच कहूँ, तेरे बिना अब कोई और रंग अच्छा भी नहीं लगता। आशीष की सांसें अटक गई। उसने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए कहा, तो अब तू ये गुलाल हमेशा के लिए लगवाएगी। सीमा की आंखें झुक गई, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ हाँ। और ठीक उसी वक्त आशीष ने मुट्ठी भर गुलाल उठाया और सीमा के चेहरे पर इतनी शिद्दत से मल दिया कि उसके गाल लाल नहीं बल्कि इश्क के रंग से सरोबार हो गए। पहली बार जब आशीष ने सीमा को बाहों में लिया, सीमा ने आंखें बंद कर ली। हवा में उड़ते गुलाल के बीच आशीष ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब कोई दूसरा रंग हमारी मोहब्बत के इस गुलाबी रंग को मिटा नहीं सकता, आशीष ने धीरे से कहा। सीमा ने हल्के से उसके सीने पर सिर रख दिया। होली के रंग अब गुलाल से ज़्यादा दो धड़कते हुए दिलों में बस गए। आशीष और सीमा की होली अब सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि दिलों के मिलन की होली बन गई थी। लेकिन मोहब्बत कभी इतनी आसान नहीं होती है। अगले ही दिन सीमा अपने घर पहुंची। चेहरे पर अब भी गुलाबी रंग की हल्की परछाई थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, माहौल भारी था। उसके पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सीमा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सीमा ठिठक गई। क्या हुआ पापा? तू और वो लड़का आशीष। उसने तलवार जो थे वो शब्द के जैसे थे। सीमा की आंखों में एक चमक फीकी पड़ गई थी। तू जानती है ना उसकी फैमिली कौन है? सीमा चुप रही। उसे पता था कि आशीष का परिवार पुराने ज़माने के ऊंच नीच के सोच से बंधा हुआ था। उसकी माँ चाहती थी कि वो अपनी जाति और समाज के हिसाब से शादी करे। पापा, हम सिर्फ प्यार करते हैं, सीमा ने धीरे से कहा। प्यार? समाज में कोई इज्जत भी होती है या नहीं? उसके शब्द सीमा के दिल पर चोट खा गए। उधर आशीष की माँ ने भी उसे अपने सामने बैठा लिया। ये लड़के तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। माँ, प्यार में लायक नालायक कुछ नहीं होता, बस दिल की सच्चाई होती है। सच्चाई? तुम हमारी इज्जत को दांव पर लगाकर अपनी सच्चाई साबित करोगे? आशीष चुप हो गया। वो जानता था कि उसके लिए सीमा से बैठकर कुछ भी नहीं, लेकिन उसे यह भी पता था कि परिवार में अलग होकर जीना आसान नहीं होता। सीमा और आशीष दोनों ही अपनी दुनिया में उलझ चुके थे। होली के उस जश्न के बाद अब हर दिन मानो बिना रंगा हो गया था। सीमा रोज खिड़की से बाहर देखती, सोचती कि आशीष कोई रास्ता निकालेगा। आशीष हर रोज सोचता कि क्या उसे अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सीमा और आशीष के बीच अब एक अजीब सी दूरी आ गई थी। होली के रंग तो धुल चुके थे, लेकिन दिलों पर लगे इश्क के रंग को मिटाना इतना आसान नहीं था। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में उलझे हुए थे। एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ परिवार। एक दिन सीमा की सहेली साक्षी उसके पास आई और बोली, सीमा, तू इतनी चुप चुप क्यों है? तेरा इश्क क्या इतना कमज़ोर था जो कि एक झटके से ख़त्म हो गया? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं साक्षी, पापा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। साक्षी ने उसका हाथ थामा। तो क्या तू आशीष को बिना लड़े ही छोड़ देगी? सीमा का दिल कांप उठा। क्या सच में वो हार मानने वाली थी? उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, अगर आशीष सच में मुझसे प्यार करता है तो हमें अपने प्यार के लिए एक मौका देना चाहिए। उधर आशीष भी बेचैन था। वो सोच रहा था कि क्या उसे अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सीमा को अपनाना चाहिए। तभी उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सीमा खड़ी थी। आशीष उसे देखकर एक पल के लिए तो चौंक गया। सीमा, तू यहाँ? सीमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? आशीष ने बिना सोचे कहा, हमेशा से। सीमा एक गहरी सांस ली और उसका हाथ थामते हुए बोली, तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार है? आशीष की माँ का चेहरा उसके सामने घूम गया। उसके पापा की झुकी हुई आंखें याद आ गई, लेकिन फिर उसने सीमा को देखा, वो लड़की जिसने उसे सच्चा प्यार करना सिखाया। उसने सीमा का हाथ और कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, तेरे साथ हमेशा। सीमा और आशीष ने परिवार को मानने का फैसला किया। ये आसान नहीं था। बहुत सारी बातें हुई, ताने मिले, समाज का डर दिखाया गया, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो वो धीरे धीरे सबका दिल जीत ही लेता है। धीरे धीरे परिवारों की नाराज़गी कम हुई और आखिरकार 1 साल बाद फिर से होली आई। लेकिन इस बार गुलाल उड़ते ही चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सीमा और आशीष को शादी मुबारक हो। जब इश्क सच्चा हो तो तकदीर को भी झुकना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, होली मुबारक हो सभी को। आज की लव स्टोरी को आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।